नाज़रीन, पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा पूरी दुनिया में अपने आड़ू की काश्त के हवाले से बहुत मशहूर है। इसी हवाले से इसको लैंड ऑफ पीच या पीच वैलीज़ के नाम से भी जाना जाता है। स्वाद की जो स्पेशलिटी है वो है इसके चिल्ड हावर्स, जो आड़ू की कामयाब काश्त के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारे साइंसदान हमेशा से इस कोशिश में थे कि हम एक लो चिल्ड ऐसी वैराइटीज़ बना सकें जो पंजाब के मैदानी इलाकों के लिए कामयाब एक काश्त के तौर पे इसको मुतारफ़ कराया जा सके। आज हम मौजूद हैं अभी इस टाइम में रनाला खुर्द में, जो कि अकवाड़ा के पास एक बड़ा ही अच्छा कस्बा है। यहाँ पे इस फार्मर ने वही लो चिल्ड वैराइटीज़ लगाई हुई हैं। आज हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे और जानेंगे उनसे पीच की फार्मिंग के बारे में मुफीद मालूमात, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे फार्मर के लिए कि जब मार्च में सिट्रस ख़त्म हो जाता है पाकिस्तान में, तो उस टाइम में अभी मैंगो के आने में मई में बहुत टाइम बाकी होता है। तो इसमें जो दरमियान में एक महीना होता है जिसमें कोई नुमाया फ्रूट पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद नहीं होता। तो ये जो लो चिल्ड वैराइटीज़ हमारी आड़ू की है, इसको लगा के हमारा फार्मर जो है बहुत बेहतर पैसे कमा सकता है। आज हम आपको इन्हीं फार्मर से मिलाएंगे और जानेंगे आड़ू की कामयाब काश्त के ऊपर एक इनसे मुफीद मालूमात। आइए मेरे साथ। जी अभी हम पहुंच गए हैं जी पीच के बाग में, और आप देखें यहाँ पे बड़ा खूबसूरत आड़ू लगा हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं तारक अली गुजर साहब, जो ओनर हैं बाग के। आपके तवज्जो से हमारे फार्मर भाइयों को आज बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है, तो आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर पहले तो शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपकी मोहब्बत है और आप किसान की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या कि आपके पास कितनी लैंड में आपने जो है ना यहाँ पे आड़ू लगाया हुआ है? ये 20 एकड़ है। ठीक है। इसके ऊपर मैंने हाई डेंसिटी पे लगाया हुआ है। कितने पौधे फी एकड़ जो एवरेज आपकी कितनी ये है? मेरे 250 पौधे हैं 1 एकड़ में। 250 प्लांट 250 पर एकड़ पर एकड़। और दूसरा आपने लगाया हुआ है? दूसरा इंटरक्रॉपिंग में है, उसमें 18 बाय 18 पे है, 132 पौधे 1 एकड़ में है। ठीक है। उसके दरमियान में फिर फसलें भी काश्त की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या, कौन सा बेहतर है, इंटरक्रॉपिंग के साथ बेहतर है या आप इसको हाई डेंसिटी पे भी रिकमेंड करते हैं हमारे फार्मर भाइयों को? सर इसमें ऐसे है कि दो तरह के किसान होते हैं। एक वो होते हैं जो एक पूरा साल इंतजार करते हैं कि हमारी फसल आएगी, बाग आएगा, हम वहाँ से पैसे ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग ये होते हैं कि वो फसलों के साथ साथ अपने बाग को भी तैयार करते हैं और साथ में मुनाफा भी उनको आता रहता है। सारा साल कोई ना कोई फसल काश्त होती रहती है। तो मैंने 2 प्लाट अपने लगाए हैं, ये मुझे सिर्फ सालाना इनकम देते हैं और वहाँ पे मेरी साथ में फसलें काश्त होती रहती हैं। हर 3 माह के बाद कोई ना कोई फसल आ जाती है मुझे वहाँ पे। वो ये 2 तरह के लोगों के लिए, जैसे भी आप लगाना चाहें, इंटरक्रॉपिंग करना चाहें वो भी ठीक है, हाई डेंसिटी पे लगाना चाहें दोनों तरह। आप समझते हैं कि जो फार्मर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं वो इंटरक्रॉपिंग के साथ करे, जो नहीं टाइम दे पाते वो उसको सिर्फ ऐसे बाग लगा दें। तो कहाँ से आपने इसके जो है ना पौधे आपने लिए हैं? ये सर मैंने मैंगोरा सवात मटाखेल से कुछ परचेज किए थे। अच्छा जी। 2 ही वैरायटी हैं पंजाब में जो कामयाब हैं, एक अर्ली ग्रैंड है, एक फ्लोरिडा किंग है। वो कुछ मैंने मटाखेल से उधर सवात से लिए थे, कुछ मैंने पत्तों की नर्सरी है वहाँ से लिए थे। कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो करनी है, जो बहुत ज़रूरी हैं, व्हाट टू डू? अगर एक हम सादा सी बात करें, करना क्या है, कैसे करना है? ये सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। असल में होता ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद पौधों को पानी लगाने से ही पौधे होते हैं। ठीक। ये इनको जितना पानी लगाएंगे ये सूख जाएंगे। अच्छा जी। इसका सबसे बड़ा जो है ना, आप समझ लें कि इसको पानी से आपने बचाना है। हाँ। ये आपको यहाँ पे नजर भी आएंगे, मुड्डों के साथ हमने मट्टी लगाई है, इसके पानी को रोका है। बिल्कुल। पहले हमने इनको पानी आपने सारे पौधों में आपने मट्टी लगाई हुई है सारी। पहले हम पानी इसको ज्यादा लगाते थे, ये सूख जाते थे। ठीक है। फिर हमने इनको मट्टी लगाई है, इनका पानी बंद किया है। और इसकी दूसरी जो बड़ी वजह है, इसको फंगस बहुत ज्यादा लगती है हमारी जमीनों में। उसके लिए हमें कुछ ना पेस्टिसाइड वगैरह जो है वो कुछ फ्लड भी करनी पड़ती है, कुछ की स्प्रे भी करनी पड़ती है। जैसे आप देख रहे हैं, इसको नीला थोथा चूना इसको मिक्स करके हमने लगाया हुआ है। बिल्कुल ठीक। ये इसकी हिफाजती तदाबीर है, समझ लिया आप। अच्छा, तो इसका जो लगाने का तरीका यही है कि आप फिर रोज़ में आपने सिंपली लेकर खड्डे की को ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये इलाका है इसमें आड़ू पहली दफ़ा कामयाब हो रहा है। और आप अभी समझ आ रही है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में और साहिवाल तक, बल्कि इवन आगे तक भी आड़ू बड़ा कामयाब है। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है हमारे फार्मर चाहेंगे कि उनको पता चले मैंगो लगाना, अमरूद लगाना अब उनके लिए बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन इसको लगाना है कि वो समझते टेक्निकली चीज़। तो आप समझते हैं कि इसकी क्या खड्डे की ट्रीटमेंट क्या करें, जो गड्ढा खोदें उसमें आपने कोई ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं फार्मर्स के लिए?
मैंने कुछ वीडियो बना के पहले फेसबुक यूट्यूब पे अपलोड की, तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई दोस्तों की, सबकी यही प्रॉब्लम थी कि हमारे पौधे सूख जाते हैं। अच्छा। सूखने की वजह यही है कि उसको पानी ज़्यादा लग जाता है या उसको आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा ऐड कर देते हैं कि ये जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसको फर्टिलाइज़र बहुत कम डालनी पड़ती है। आप इसकी खड्डे का तो कुछ नहीं है कि आप इसको पानी का सिर्फ रोकना है, इसको नमी जानी चाहिए। पानी जो फ्लड है ना, पूरा भर के पानी नहीं डालना। सर जी हमारी सबसे जो मेन प्रॉब्लम वो यही है, पानी है, हमारे पास पानी नहीं है। तो हमारे मैदानी इलाके हैं जो इधर जहाँ पानी नहीं है वहाँ की तो ये बेहतरीन फसल है। बिल्कुल ठीक है, ये सोना है। अच्छा, इसमें फिर आप जब इसके फूल आते हैं वो कौन से महीने में पंजाब में फूल इसके ऊपर आते हैं इसके जो है? इसकी सर जनवरी में दिसंबर एंड पे कटिंग होती है। ठीक है। जितनी शाखें, ये पत्ते सारे गिर जाते हैं, जितनी शाखें उनको थोड़ा थोड़ा आगे से हम काट देते हैं। दिसंबर में इसके सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और एज ए कंपोस्ट वो पत्ते भी काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फास्फोरस के काम आते हैं। ठीक है। तो उसके बाद इनकी कटिंग कर दी जाती है, फिर इनको फूल निकलते हैं बहुत खूबसूरत। ठीक, मतलब ये जनवरी फरवरी में इसके फूल आ जाते हैं। फिर इसके साथ ही फूलों के ऊपर क्या ट्रीटमेंट इसकी होती है? जो फूलों के ऊपर सर इसको जो है ना हल्की फुल्की फर्टिलाइजर देते हैं। अच्छा। उसमें आप फास्फोरस कह सकते हैं, NPK जो है आप इसको ऐड करते हैं। ह्यूमिक एसिड है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा थोड़ा छटा कराना पड़ता है और फिर तेले का स्प्रे करना पड़ता है इसको, या बायोफेंथ्रीन कर लें या आप तेला इसके ऊपर मेजर इसकी जो अटैक है, अगर हम तेले की बात करें, तेले का 3 खादे हैं और 1 कीड़ा है इसका जो इसके ऊपर अटैक करता है। अच्छा, उसके बाद फूलों का मरहला जब इसका गुजारते हैं तो फिर कब इसका फ्रूट जो है ना मंडी में रेडी होता है इसका? ये पंजाब में जो है ना वो आप समझ लें कि अप्रैल एंड में स्टार्ट हो जाता है। जब इसकी फ्रूट अपने स्टार्ट हो जाता है और वो तकरीबन आप समझ लें कि छोटे अखरोट के साइज़ का बन जाता है, और उस टाइम में फिर इसके ऊपर कौन कौन सी ऐसी कीड़े का हमला होता है या कौन सी स्प्रे की जाती है, वो भी थोड़ा सा बताइए। फल के ऊपर जो है इसकी जो मक्खी है ना वो इसको फ्रूट फ्लाई जो है वो इसको डैमेज करती है। बिल्कुल। अगर हम इसी रिगार्डिंग आ जाएं, इसके ऊपर जो हाई डेंसिटी आपने लगाया जिसमें आपके 250 प्लांट है, इस पे आपका फी प्लांट्स कितना आपका आड़ू इसके ऊपर? इसके ऊपर सर हमारा तकरीबन 3 मन 120 kg एक पौधे का निकल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और एक मन का जो 40 kg का रेट है वो तकरीबन 2500 है। मतलब इसमें वो अभी हम देखेंगे कि कुछ अच्छा ग्रेड भी होता है, कुछ इसमें लो ग्रेड भी होता है, तो एवरेज आप कह रहे हैं कि 2500 रुपए, 3000 आप कह लें, 3000 तकरीबन जो है ना, 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 मन आपका, तो 9000 फी प्लांट आपको ये पौधा दे रहा है। और यहाँ पे आपके पौधे हैं 250, यहाँ 250, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 9000 तकरीबन 2 मिलियन से ऊपर चला जाता है, यानी कि 20 लाख रुपए से 22 लाख 50 लाख रुपए तकरीबन इतने के बनते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक हैंडसम अमाउंट है हमारे फार्मर्स के लिए। जो पंजाब का फार्मर है, जो हम इसको अर्ली अगर इसके फ्रूट पे आते हैं, तो आड़ू जो है इस पे बड़ी कम मेहनत करके, बहुत कम, और वो बेहतर पैसा कमा सकते हैं। बेशक। अगर इसके खर्चे की बात करें पर ईयर इसके ऊपर, तो एक प्लांट कितने का आपने जो है ना खरीदा है? एक प्लांट सर जो मैंने सवाद से लिया था वो तकरीबन मुझे 100 में एक पौधा, यानी कि 100 रुपए का पौधा, 100 रुपए का। और अगर हम 250 पौधे की बात करें तो ये हो गया 25,000 रुपये। 25,000 रुपये, यस, 25,000 के 250 पौधे। प्लांटिंग कॉस्ट है, फी पौधा वो आपने खुद लगाए थे या आपने इसको? मैंने लेबर से लगाए थे 10 रुपये पौधा देकर। 10 रुपये पौधा, या इसको अगर 10 रुपये ऐड कर लें तो ये समझ लें कि इसके ऊपर 2500 रुपये और खर्चा आ गया आपका पर एकड़ जो है। 2500 और 25,000 27,500 रुपये इसका। इसके अलावा और क्या खर्चे इसके ऊपर आप ऐड करें? इसके अलावा सर इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। ठीक है। किसी किस्म का, जब इसको साल 1.5 साल तो कोई खर्चा ही नहीं है ना, जो आप अपनी फसल को स्प्रे कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको स्प्रे कर दे बस, ये उसके साथ ही तैयार होता रहेगा। और भाई सबसे अहम बात बताइए कि इसकी लाइफ कितनी है, ये पौधा कितनी देर तक आपको जो है ना फ्रूट देता रहता है सारा इसके ऊपर ज़रा, ताकि हम ये कॉस्ट तो आपकी बहुत कम है इसके ऊपर, यानी 30,000 रुपये तक आपका एकड़ लग जाता है, तो एक प्लांट कितनी देर तक आपके साथ रहता है? इसको क्या लाइफ क्या है इसकी? तो मुझे तो अभी 4था साल है, बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, लेकिन कहते हैं कि 10 साल चल जाता है। 10 साल तक। आप हमारे फार्मर्स को जो है ना क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस फार्मिंग में आपने क्या सीखा? आप एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और एक पढ़े लिखे बंदे हैं, तो चूँकि अब लोग बड़ी तेज़ी से फार्मिंग से आउट हो रहे हैं, हमारा पढ़ा लिखा तबका और इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है। अब देखें जैसे डॉक्टर्स के बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, लेकिन किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाह रहा, क्योंकि बेसिकली इसको समझ ही नहीं है कि किसान में या किसानी में कितना पोटेंशियल है। तो आप हमारे ये जो नई यंग जनरेशन है, जो किसानों के बच्चे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको हम इनकरेज करें कि आपने फार्मिंग में आना है। सर जी सबसे पहले जो बड़ी बात है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप एक पौधा लगाते हो, एक दाना बोते हो, उसके अंदर से जब कोई पौधा निकलता है या कोई फल लगता है, जब उसको कोई इंसान, जानवर या कोई परिंदा खाता है, तो वो आपके लिए सदका जारिया है। सबसे पहले तो यह।
उसके बाद ये है कि आप ज़िम्मेदारी को देख लें। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन के बाद ज़िम्मेदारा स्टार्ट किया है, मैंने बेहतरीन फार्मिंग से मैं हैंडसम अमाउंट कमा रहा हूँ। तो ज़िम्मेदारा जो है ये बेहतरीन और साफ़ सुथरा काम है। बिल्कुल। एक ज़मीन का अगर 1 एकड़ 40 लाख का है तो अगर 10 एकड़ है ना तो वो 4 करोड़ की आपकी इंडस्ट्री है। आप उसके ऊपर मेहनत करें, बिल्कुल। आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा इंटर क्रॉपिंग के ऊपर है, मैं 1 एकड़ से 4 लाख सालाना अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। मैं समझता हूँ इससे अच्छा बिजनेस और कोई भी नहीं है। तो हमें इसकी तरफ आना चाहिए। अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं। आप देखें, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जीवन गार्लिक लगाया है, मैंने आड़ू लगाया है, मैंने हाई डायनेस्टी पे अमरूद लगाया है, मैंने उसके बाद ब्लैक एज़टेक कॉर्न सीड है वो लगाया है, BR बर्मा 1 जो ब्लैक चावल है वो लगाया है, और ब्लैक व्हीट लगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त आपका मैसेज है जी कि हमारे आने वाली जनरेशन को आपने मोटिवेट किया है कि वो इस इंडस्ट्रीज़ में आए।